बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश वर्ल्ड इंडियन ब्लॉगर। तो रोज़ा वगैरह खुल गया है और मगरिब की जो है मतलब मगरिब बाद ही रोज़ा खुलता है, नमाज भी हो गई है और जो है रोज़ा भी खुल गया है। तो बस उसके बाद का वक्त है, तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी जाए। तो आप सब सोच रहे हो कि आज भी जो है मेरा ब्लॉग आपको नहीं मिला, तो उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं अपना ब्लॉग जो है अपलोड करती या जो है क्या कहते हैं। और थोड़ा यार नेट का भी इशू था, सुबह से मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था और कल रात में मेरे यहाँ इतनी शदीद वाली आंधी आई थी, इतनी तेज़ वाली कि हमारे यहाँ तीसरी वाली छत के ऊपर जो है टीन पड़ी हुई है, वो सारी मतलब उसमें से एक पूरा उड़ गया और बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो गई। तो मेरी मम्मी सुबह बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत बड़बड़ा रही थी। फिर हमने अम्मी को जाकर खामोश किया। हमने कहा अगर आप चीज़ें जो नुकसान होनी थी होगी, क्योंकि बारिश भी बहुत ही अंधाधुंध हुई। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी कि मेरी तकिया भीग गई, ये हो गया वो हो गया। तो हमने कहा आपके चीखने से चिल्लाने से अगर सामान जो है क्या कहते हैं दुरुस्त हो सकता, तो आप खूब चिल्लाओ खूब चिल्लाओ। फिर उन्हें शायद मेरी कुछ बात समझ नहीं आई, तो फिर वो चुप हो गई। तो ये सारी बातें थी और मेरा दिल कर रहा था आज मैं यहाँ पर बैठूँ थोड़ी देर। और यहाँ पर बैठना मुझे पसंद है क्योंकि जो है क्या कहते हैं यहाँ पर अच्छा सा व्यू आता है पौधों की वजह से, और बैकग्राउंड जो होता है वो थोड़ा सा पीछे हरा हरा लगता है, जबकि अंधेरा हो चुका है। और हमारे यहाँ रोज़ा खुलने का जो टाइम है वो 6:30 का है, यानी 6:35 का या 6:37 का शायद। तो बस जो है क्या कहते हैं जैसे ही हम फारिग हुए नमाज के बाद से, वैसे ही हम जो है आपके पास आए, क्योंकि आना ज़रूरी था क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं मिल रहा है और ज़िया की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल जो है क्या कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल पे कंटिन्यू हो जाऊँ ताकि आप सबको मेरे बेहतर ब्लॉग मिलें। और देखिए आप सबसे मतलब एक बहुत छोटी सी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जो कोरोना का जो दूसरा मतलब कहर वापस आया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। आप सब अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए और जो है क्या कहते हैं कोई चीज़ सब्ज़ी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो सब्ज़ी को भी सैनिटाइज़ कीजिए, अपने हाथों को भी सैनिटाइज़ करिए, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। तो ये सारी बातें हैं, घर में ही रहिए। और देखिए ज़िया को भी और कोरोना तो मतलब जो हो रहा है आजकल मौसम जो चेंज हुआ है, और देखिए कल रात में आंधी आई, बारिश आई, सारी चीज़ें थी। तो ऐसा भी हो रहा है ना कि वायरल चल रहा है बहुत तेज़। और हमारे यहाँ इस वक्त मोहल्ले में कई लोगों को बुखार हो रहा है और हमारे चच्चा भी हैं, मतलब मेरे अपने सगे चच्चा की बात करें, उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ज़िया की भी जो है तबीयत जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी बुखार हो रहा था। तो जिसकी वजह से जो है हम सब भी जो है क्या कहते बहुत वो थे, नज़ला वगैरह कुछ नहीं था, बस उसको वायरल हो गया था और उसकी गलती से हुआ था। वो जो है एसी के सामने जो है 4 घंटा ऐसे बैठा रहा। और सोचिए कि जो विंडो एसी होती है उसकी हवा जो होती है बिल्कुल सामने लगती है। तो अब वो बच्चे तो हैं नहीं माशाल्लाह से, समझदार हैं, बड़े हैं, उनको खुद समझना चाहिए। मैंने उनको मना भी किया कि आप एसी के पास जाके बिल्कुल मत बैठो क्योंकि वो हवा जो है आपको नुकसान करेगी। और वही हुआ कि वो माने नहीं और उनको जो है क्या कहते हैं फीवर हो गया। तो ये वक्त पे जाकर के वो डॉक्टर से दवा ले आए थे, तो अब सही है माशाल्लाह से। तो ये सारी बातें हैं। और अब देखिए अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है और चलिए फिर चलते हैं। और आज जो है अफ्तारी में सिर्फ कचालू बना था और अंधेरा है ना, इसलिए आपको मेरे फेस पे भी अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। आज अफ्तारी में कचालू बना था, चना बना था और पापड़ वगैरह तले थे पापड़ तले थे, क्योंकि रोज़ रोज़ वही रहती है अफ्तारी। और खाना भी बन चुका है, मटर पुलाव बना है और चिकन का सालन बना है। चिकन का सालन बना है, रोटी है। तो मैंने सोचा कि चलो जो है क्या कहते हैं ब्लॉग शुरू कर देते हैं रोज़ा खुलने के बाद से, नमाज के बाद से। और ये ब्लॉग अब कल तक की जाता है कि आज ही रात में ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर आगे जो है चलते हैं, शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और आपसे भी थोड़ी देर में मुलाकात होगी और यूँ ही बने रहिएगा। जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। यार बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ। और अब ये देखिए है ना, अंधेरा हो गया, बाहर की जो स्ट्रीट लाइट है वो भी जल चुकी है। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं बताइएगा।
और कोरोना की वजह से मोहल्ले में जो है इतना ज़्यादा सन्नाटा है, इतना ज़्यादा सन्नाटा है कि वहाँ पर एक लोग ना कुत्ते को ईंटा मारने लगे थे। पता नहीं कैसे कोई कुत्तों को ईंटा मार लेता है, समझ में नहीं आता है। तो ये है। और अभी हमारी बहू रानी नीचे है, फिर आपसे मुलाकात होती है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे डिनर के टाइम ईशा की नमाज़ पढ़ करके तब जो है बात होती है। तो जनाब ये रात का वक्त है। मैंने आपको बताया था कि चिकन और आलू का सालन बना है और मटर पुलाव और रोटी। तो आइए आप सब भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया। वैसे भी रात हो रही थी, लाइव भी जाना था। तो फिर आगे की जो क्लिप्स हैं वो आपको जो है नेक्स्ट डे की मिलेगी। और सालन जो था बहुत मज़े का बना था और बहुत ही लजीज था। और मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था चिकन और आलू सालन खाने का। पापा खा रही दोपहर। तो खाना खाया हम लोगों ने साथ में, सास बहू ने। और इंसान को अपनी खामियों का एहसास जो है हमेशा करते रहना चाहिए, वही उसकी कामयाबी की कुंजी होती है। तो अगर आपको किसी बात से ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो उसे दिल का इशारा समझ करके अपनी खामी को दूर करना चाहिए, ताकि जो है क्या कहते हैं आप कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ सकें। तो ऐसा है। तो बस खाना खाने के बाद से फिर ये जो है बताया जैसा कि लाइव की, फिर सो गए। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और सब्ज़ियां ले रहे थे भैया जी से। तो ये भैया जी अभी नए नए मोहल्ले में आ रहे हैं और इनकी सब्ज़ियां जो है ताज़ी भी होती हैं और जो है कुछ बासी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सब्ज़ियां ताज़ी होती हैं। तो हमने इनसे कहा आलू वगैरह दे दो। वैसे भी रमज़ान शरीफ में आलूओं की ज़रूरत ज़्यादा लगती है और इनके पास सारी चीज़ें थी। तो मेरे पास टमाटर, आलू, मिर्ची, धनिया, अदरक सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेनी थी। और कहते हैं कि अगर दिल एक ऐसा आईना है कि अगर वह बुराई से पाक है तो उसमें खुदा भी नज़र आता है। तो ये रमज़ान का महीना है और जितनी भी अच्छी अच्छी आदतें आप सब डाल रहे हैं उसको बिल्कुल भी ज़ाया मत करिएगा। उसे आगे भी ज़िंदगी तक बना के रखिएगा। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह ले ली हैं। और यार सबसे ज़्यादा महंगा अगर यहाँ पर कुछ था तो नींबू। तो नींबू इस वक्त बहुत महंगे हैं और हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। जो माहौल चल रहा है, मैं बार बार आपसे कहूँगी ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलिए। तो जब ज़रूरत हो तभी निकलिए। और वैसे भी हम बच्चों को भी सब्ज़ी लेने के लिए बाहर नहीं भेज रहे हैं। जो दरवाज़े पे आ रही उनको लेके अच्छे से जो है वॉश वगैरह कर लेते हैं। और वैसे भी बाहर सब्ज़ी रख ही नहीं सकते हैं। एक लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा आपकी सब्ज़ी धोने का तरीका सही नहीं है। यार तो मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ इतने ज़्यादा बंदर मामा हैं, इतने ज़्यादा बंदर मामा हैं कि हम लोग चाह कर भी सब्ज़ियों को धूप में या कहीं भी रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह से रख करके और उसको धुल करके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो सिंक में ही जो है सैनिटाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर जो है आज हमारे यहाँ किचन क्लीनिंग का काम चल रहा है। और मतलब इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है कि हम बता नहीं सकते। और धूप भी इतनी शदीद वाली हो रही है, इतनी शदीद वाली कि इंसान का माथा ठनक जाए। तो बहुत तेज़ धूप थी जैसा कि आपने अभी देखा। और मैंने आपको ऑनलाइन एक प्रोडक्ट मंगाया था जो मेहंदी थी, शायद, हाँ मेहंदी थी, शायद नहीं मेहंदी थी, मेहंदी ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज बालों में मेहंदी थोड़ी सी लगा लेते हैं। और बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा सारे जो है ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए ये वही मेहंदी है मामा की जो मैंने आपको बताया था। इसका क्या रिज़ल्ट होगा वो भी हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो शेयर कर ही देते हैं, क्योंकि वो तो हम लगाएंगे और तो उसको लगाने के बाद से बाल तो जो वाइट थे वो थे ही, लेकिन जो है क्या कहते हैं बाल इतने अच्छे हो गए, इतने स्मूथ हो गए, सिल्की हो गए कि हम आपको बता नहीं सकते। बहुत अच्छा था इसका रिज़ल्ट पहली दफ़ा में। तो हम तीनों जो हमारी बहू और हम रोज़ी सब लोग गपशप भी कर रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। तो हमने रोज़ी से कहा कि आती नहीं हो जब तक आवाज़ ना दो। ये तो मुझे दिख गई थी, तब जो है क्या कहते हैं मैंने इनको आवाज़ दी तो ये आई हैं।
और वैसे भी इंसान को जो है आहिस्ता आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना और मीडियम चाल चलना ईमान की निशानी होती है। तो हमें अपने मिजाज को जो है, अपनी आवाज़ को आहिस्ता रखना चाहिए, निगाह नीची रखना चाहिए और अपनी चाल को भी जो है क्या कहते हैं मध्यम रखना चाहिए। और यहाँ पर जो है मेहंदी है थोड़ी देर भिगो दी जाती है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने तुरंत लगा ली। और ये सारी चीज़ें थी। और आजकल तो दिन वैसे भी जो है क्या कहते हैं अजीब सा हो रहा है। और ज़िया की तबीयत भी जो है हम जो है रोज़ा खोलने के बाद से जब वो कमरे में बैठे और ज़िया कब आकर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी ली पता ही नहीं चला। तो उनको थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं खड़खड़ाहट हो गई है। फिर हमने उसको बहुत डांटा, बहुत डांटा। अगर वो छोटा होता तो हम उसकी पिटाई भी बहुत लगाते। और देखिए इसमें पानी डालकर जब मेहंदी को हमने भिगोया तो बिल्कुल मेहंदी की शक्ल, मेहंदी है ही है ये, लेकिन जो है पत्ती वाली मेहंदी की तो जगह कोई पीसी मेहंदी भी नहीं ले सकती है। तो आजकल धूप बहुत तेज़ है और हमारे यहाँ सामने मेहंदी लगी हुई है, लेकिन मेरा जाना जो है क्या कहते हैं धूप में हमने आज तक मेहंदी वगैरह धूप में खड़े होकर मेहंदी वगैरह हम जो है पत्तियाँ जो सुर्खी जाती हैं तो हम नहीं गए। पहले बच्चे जब छोटे थे तो वो राजा और ज़िया मेरे लिए आते थे। तो यहाँ पर हम फटाफट से लगा लेंगे मेहंदी। तो हम सही नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि पहले जब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मेरे पास बेटी ही नहीं थी, अब तो बहू आ गई माशाल्लाह से। तो मेरे बच्चे जो है मेरी मेहंदी लगा देते तो हम कहते थे कि काश एक लड़की होती तो मेरे बालों में मेहंदी लगा देती। लेकिन मेरे जो लड़के थे ना वो मेरे सारे काम कर दिया करते थे, तो इसलिए मुझे जो है लड़की की कमी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। तो फिर हमारी बहू कहने लगी अम्मी आप सही से लगा नहीं पा रहे हो, लाइए मैं बालों में अच्छे से जो है मांग निकाल कर जड़ों में भी कायदे से लगा देती हूँ। तो बस उसने जो है लगा दिया है मेहंदी और घर के भी सारे काम हो चुके हैं। और अभी ज़िया ने रोज़ा रखना शुरू नहीं किया क्योंकि अभी डॉक्टर ने मना भी किया क्योंकि वायरल है और उन्हें दिन में भी दवा लेनी रहती है। अगर वो दिन में दवा नहीं खाते हैं तो उनको फिर से फीवर हो जा रहा है, तो ऐसा है। तो थोड़े बहुत काम थे जो रह गए थे, मतलब डस्टिंग है और झाड़ू है, बर्तन है और पापा के लिए नाश्ता वगैरह बन चुका है। बस अब मोपिंग रह गई थी, वही लग रही है। तो इतना मतलब कमरा जो है इतना कंजेस्टेड है कि यहाँ पर लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस ये भी काम सारा समझ लीजिए निपट ही गया है। और आज हम लोगों ने जो है चूल्हे का रुख जो है थोड़ा मोड़ दिया है। तो पहले जिधर ये रैक पे बैठकर बहू रानी हमारी भिंडी काट रही, तो इन्होंने इसका मुंह इधर कर दिया। तो हमने कहा चलो देखते हैं कि अब आपने चूल्हे का जो है चूल्हे की दिशा चेंज कर दी है, देखते हैं इधर खाने में कितनी बरकत होती है और कितने अच्छे अच्छे लवाजमात पकते हैं। हम ऐसी तफरी कर रहे थे अपनी बहू से। तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ा खोलने से पहले जो है हम लोग सारी चीज़ें काट के रख लेते हैं। मिर्ची है, प्याज है, भिंडी है, दाल भिगोना होता है, चना भिगोना होता है। तो आज इरादा है कि अफ्तारी में जो है क्या कहते हैं क्या चीज़ बनाई जाएगी वो भी आप देख। हम लोगों ने अफ्तारी वैसे भी बनाना बहुत कम कर दिया है क्योंकि कोई भी खाना नहीं खा रहा था और मेरी बहू का वज़न जो है बिल्कुल घटता जा रहा था क्योंकि वैसे भी वो चिड़िया के बराबर खाना खाती है और मेरी मम्मी भी चिड़िया की तरह जो है। तो इन लोगों ने वो जो चिड़िया के बराबर खाती थी उन लोगों ने वो भी खाना छोड़ दिया। तो हमने कहा आप अफ्तारी में सिर्फ 2 चीज़ बनाओ, खजूर से रोज़े खोलो, चना बना लो, कभी फ्रूट चाट बना लो और कोई चीज़ ना बनाओ और बर्फ़ का शरबत भी मत पियो और उसकी जगह जो है फ्रेश जूस का इस्तेमाल करो हो सके तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ये सारी बातें हम अपनी बहू को समझा रहे थे। मैंने कहा कि आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे और वैसे भी बहुत जल्दी से वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो है जनाब जो है बस मन कर रहा था बस जल्दी से नहा लें और सारे काम निपट गए थे। नहाने की तैयारी चल रही है, रोज़ी से बातें भी कर रहे थे हम। तो ये सारी बातें थी। और हमारे यहाँ ससुराल की रमज़ान तो इतनी डिफ़िकल्ट होती थी कि भी आपको बताएंगे तो आप भी जो है क्या कहते हैं। मेरे यहाँ मेरी सास को 7 लड़के और 4 लड़कियाँ, मेरे ददिया ससुर, ददिया सास, चचिया ससुर, चचिया सास और मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली थी। और मेरी एक फूफा सास थी, वो अक्सर ही यहीं पर रहती थी अपने मैके में ही, मतलब उनका ससुराल में रहना कम ही होता था तो वो अक्सर यहाँ आ जाती थी। और वो जो है क्या कहते हैं जब रमज़ान आता था तो सेहरी में आप चाहे 2 बजे भी उठ जाओ तो इतनी सारी सवेरे 5 किलो आटा हम गूँथते थे और कम से कम 3-4 किलो आलू काटो तब जा कर के सब्ज़ी और पराठा या रोटी जो कुछ भी बननी होती थी
तब पूरी होती थी। और मेरे बनाने के टाइम तक की अज़ान होने लगती थी, मुझे कभी भी सहरी करने को नहीं मिला। और अफ्तारी में भी अक्सर एक दो पकौड़ी मिल जाया करती थी, तो ऐसा था, ना अफ्तारी ही नसीब होती थी और ना ही सहरी खाने को मिलती थी। और गांव के लोगों की जो खुराक होती है आप सब जानते ही हैं। और कभी कभी तो पूरा पूरा खाना भी बनाना पड़ता था सुबह उठ कर के सहरी में। तो ये सारी बातें थी। काफ़ी बड़ा परिवार था और माशाल्लाह सबकी खुराक भी बहुत अच्छी थी। और हम खाली रोटी सेकते रह जाते थे, मेरी तो बारी ही नहीं आती थी कि हम सहरी कर सकें। तो यहाँ पर दिल कर रहा था नहा कर आए, बस मन कर रहा था कि बस आंखें बंद कर लें और जो है चुपचाप से लेटे रहें। आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। ज़मीन में भी पैर रख रहे हैं तो तलवे में जो जलन हो रही है, हमें लग रहा है कि शायद मेरी शुगर बढ़ गई है। तो हम यहाँ पर लेट कर आराम कर रहे थे और नींद भी बहुत अच्छी आ रही थी। उतनी देर में ही ज़िया आ गए, तो फिर हमने कहा अब सोना चलो पोस्टपोन करते हैं। और ज़िया आज इन्होंने काफ़ी दिनों के बाद नहाया है, क्योंकि ये बहुत नाजुक मिजाज के हैं। किसी दिन हम आपको इनके पैदाइश मतलब 10 साल तक हम इन्हें लेकर कितना परेशान रहे वो आप जानते ही होंगे। मैंने एक ब्लॉग में शेयर भी किया था, लेकिन फ़िलहाल मैं फिर जो है क्या कहते हैं एक बार शेयर कर दूँगी। तो चलिए हम आपको जो है वो शाम का वक्त हो गया है अफ्तारी का। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल उड़द दाल को भिगो दिया था ओवरनाइट, और फिर इसे अच्छे से जो है पीस लिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या बनने वाला है। जी जी, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है जनाब, यहाँ बनने वाला है मीठे दही बड़े। तो आज सबका दिल हो रहा था कुछ मीठी की रेसिपी जो है बनाई जाए। तो यहाँ पर जो है उड़द की दाल और मूंग की दाल हमने जो है भिगोया जो था उसको अच्छे से जो है पीस करके फेंट लिया है। और उसके बाद ऑयल गर्म हो गया है, तो छोटे छोटे से जो है क्या कहते हैं बॉल्स इसकी डाल दिए ऑयल में। और जैसे ये हो जाएगा तो जब तक वो होता है, चलिए सबसे पहले जो है दही जो हमने फेंट के रखी इसमें पिसी हुई शक्कर मिला देते हैं। तो आप पिसी हुई शक्कर मिलाइएगा, वरना दांतों में जो है क्या, या तो शक्कर आप भिगो के दही में रख दीजिए ताकि जो है आपकी शक्कर जो है गल जाए। तो यहाँ पर जो है फुल्कियों को पलट भी देते हैं। तो फुल्कियाँ हमारी हो चुकी हैं और ये और सॉफ्ट रहें इसके लिए हमने इसे जो है पानी में डाल दिया है। और तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट हम पानी में ही पड़ा रहने देंगे, ताकि हमारे जो दही भल्ले हैं वो जो है क्या कहते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहें। तो दही भल्ले आप भी बनाते होंगे, मीठे वाले भी नमकीन वाले भी। और मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं दही भल्ले मीठे वाले, तो वो हम आपको ईद में जब मम्मी बनाएंगी तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और वो वाले दही भल्ले बनाती थी जो हथेली पे रख करके होल करके बीच में छेद करके बनाया जाता है, और उसके अंदर मम्मी जो है ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग भी करती हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बच्चों को पसंद नहीं है, बहू को भी नहीं पसंद है। तो इन लोगों की वजह से हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। तो बस यहाँ पर भल्ले जैसे ही जो है क्या कहते हैं सॉफ्ट हो गए तो उनको दही में शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर दही मैंने थोड़ा सा जो है इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया था। और अगर आप हंकड़ यानी जो बंधा हुआ दही होता है, अगर आप पानी नहीं शामिल करेंगे, वैसे तो बनाने का प्रोसेस वही होता है कि दही बिल्कुल बंधा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है सबको थोड़ा सा ये कहा गया कि थोड़ा सा जो है पानी डाल दीजिए, ना ज़्यादा गाढ़ा रखिए ना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं पतला। तो आप बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, क्योंकि बाज़ार में जो आपको दही भल्ले मिलते हैं उसका दही बहुत ही जो है थिक होता है, बंधा हुआ होता है, उसमें पानी नहीं होता है। तो यहाँ पर इमली की मीठी चटनी डाल दी है, हरी चटनी डाल दी है, चाट मसाला डाल दिया है, भुना हुआ थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है। तो ये देखिए हमारे दही भल्ले तैयार हैं। और इसी बीच जो है रोज़ा खोलने का भी टाइम हो रहा, अम्मी बैठी हुई हैं और अभी अजान नहीं हुई है। तो ज़ैनब जो है क्या कहते हैं खड़ी हैं। हमने कहा आज आप हम लोगों के साथ रोज़ा खोलना, तो इसलिए ज़ैनब रुक गई थी। और बहुत गर्मी हो रही थी बहुत। और ये जो है आंधी जब आई थी, मैंने आपको बताया था, तो उसी दिन की शाम की क्लिप है, मतलब तब आंधी नहीं आई थी उसी दिन शाम की आंधी तो रात में आई थी 12 बजे। तो बस अजान हो रही है और अम्मी जो है आज पेठे से रोज़ा खोल रही हैं। और अम्मी को पेठा खाना बहुत पसंद है, हमें भी पेठा बहुत पसंद है। और पेठा गर्मियों में हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि ये लौकी से बनता है और लौकी की जो तासीर होती है जनाब बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ पर छोला है यानी चाट है, चिप्स पापड़ हैं, दही भल्ले हैं और खजूर वगैरह थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सब ने रोज़ा अपना खोल लिया है और रोज़ा खोलने के बाद नमाज का वक्त हो चला है। और आज मेरा छोटा सा ये जो है क्या कहते हैं छोटा सा क्या, ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था। तो ये था मेरा ब्लॉग। और
आप सबको इधर मेरे ब्लॉग्स भी नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि ज़िया की तबीयत नहीं सही थी और फिर मेरा भी दिल नहीं किया। और फिर जब आप एक काम कर रहे हो और उसके बाद वो थोड़ा सा जो है डिले हो जाता है तो फिर ऐसा मतलब फिर दिल नहीं करता है। मेरा भी मोबाइल उठा करके कैमरा ऑन करके शूट करने का बिल्कुल भी जो है दिल नहीं कर रहा था। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब आपको रोज़ ब्लॉग्स मिला करेंगे, बराबर मिलेंगे, चाहे छोटा ही सा मिले, शॉर्ट वीडियो मिले, लेकिन मिलेगा। तो यहाँ पर हम भी जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। बस यहीं तक की था मेरा आज का ब्लॉग। अब लेते हैं आपसे हम इजाज़त और रात 10 बजे आपसे लाइव मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।